हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट नंबर 4, जो कि हमारा होने वाला है परसेंटेज का। ठीक है, प्रतिशत का जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट करने वाला है गाइस। तो मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो आज ही सब्सक्राइब कर ले। और चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस होने वाला है इस हमारा कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए हैं और किरण ने उसी परीक्षा में 96 अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, ठीक है, तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग बताइए। ओके, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 705, ऑप्शन बी है हमारे पास 300, सी ऑप्शन से 720, डी ऑप्शन से 715। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है हमको कि भाई साहब, यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित की जाती, कुल कितने अंक की परीक्षा हो रही है यहाँ पर? 375 अंक की, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ डिजिट सम। ठीक है, हम डिजिट सम से करते हैं तो 7 5 कितने होंगे हमारे पास? कितने होंगे? 12। ठीक है, 5 12 प्लस करेंगे कितने होंगे? 3। कहने का मतलब कि इसका डिजिट टाइम क्या है ना। डिजिट सम क्या है इसका? तो क्या है डिजिट सम? 3 है। ठीक है, बी की बात करते हैं। अभी इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका क्या है? डिजिट 3 है। ठीक है, 7 और 2 9, है ना। और इसका डिजिट सम क्या है? 7 और 1 8, 8 5 कितने होंगे? 8 5 13। ठीक है, प्लस करेंगे कितना होगा? 4। कहने का मतलब है कि ए और बी और सी डी का क्या निकल कर आया हमारे पास? डिजिट अंक। ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि परीक्षा में 375 है अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग बताना है। ठीक है, अब देखिएगा कि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में क्या 96 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और अब बात करते हैं हम 375 की। तो ये क्या होगा? कितने के ऊपर बात हो रही है हमारी? 100% के ऊपर। ठीक है ना। आप देखिएगा राकेश ने एक परीक्षा है 92 अंक प्राप्त किए और किरण ने 96। ठीक है, तो कुल कितने होंगे हमारे पास? दोनों का योग कितना होगा? 188, है ना। 96 और 92 दोनों का योग कितना होगा? ये 188, है ना। आगे बात समझ में? तो 375 जो है वो अपने आप में क्या है? 100% के बराबर है। ठीक है, आगे बात समझ में चलिएगा। अब देखिए इनका डिजिट सम निकालते हैं हम। क्या होगा हमारे पास? 7 और 3 10, है ना। 10 और 5 15। ठीक है, 15 और 1 इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास? हमारा डिजिट सम क्या होगा? 6, है ना। इसी में हम बात करते हैं इसकी, तो क्या होगा? 8 और 8 16, या कहने का मतलब 8 और 1 9, काट देंगे क्या होगा? हाँ, 8 बचेगा। ठीक है, 8 से 48 48। ठीक है, 48 प्लस करेंगे क्या होगा हमारे पास? 8 और 4 होंगे 12, है ना। 12 और 2 और 1 3। तो देखेंगे कि 3 जो हमारा बी ऑप्शन, सॉरी ये हमारा था 304, है ना। एक मिनट, 700, बी ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन आगे, है ना। तो देखिएगा जो 705 है हमारा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है हमारा आंसर? 3 आ रहा है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया एक बार फिर से देख लेंगे। क्या बोलेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको क्या निकालना है? डिजिट सम निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको दे रखा था कि यदि परीक्षा में 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, कुल कितने अंक है? 375, तो 100 के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो स्वयं है ना अपने आप में क्या है वो, ये जो 375 है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? राकेश और किरण की। तो उनने 92 और 96 अंक प्राप्त किए, तो दोनों का प्लस कर देंगे कितना होगा? 188, है ना। अब देखिएगा इनका डिजिट सम क्या होगा?
7 3 10, 10 और 5 15, ठीक है। 15 को प्लस करेंगे कितना होगा, 5 और 1 6, ठीक है। इसका डिजिट सम क्या होगा 6। इसकी बात करते हैं 8 और 9 काट देंगे, क्या बचा हमारे पास 8, ठीक है। 8 से 48। आगे बात समझ में, 8 और 4 कितने होंगे हमारे पास 12, और 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 और 1 3। कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं में डिजिट सम 3 आया है वो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बात समझ में, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। गाइस मैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बताने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे, और नहीं आ रहे हैं ना तो फिर से वीडियो जरूर देखेंगे, जरूर से जरूर आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्या है क्वेश्चन की, संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर कितना है, 354 है, ठीक है। तो उस संख्या का क्या निकालना है, 58% क्या है, 58% क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास 2034.6, बी ऑप्शन से 1987.56, ठीक है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है 2052.4, और डी ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखा है 2053.2। अब देखिएगा, बहुत ही मैं आप लोगों को 2-3 तरीके बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो देखिए ध्यान से देखेंगे सभी, है ना। और जो लोग नए हैं ना अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके रख लेंगे। देखिए क्या क्या बोलेगा कि संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, तो उस संख्या का क्या निकालना है, 58% क्या है, ठीक है। आगे बात समझ में, देखिएगा 354 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 10% की, है ना। कहने का मतलब है कि इनके बीच का अंतर कितने का है, 48 और 38 में कितने का अंतर है, 10% का, है ना, ठीक है। अब देखिएगा हमको वैल्यू किसकी निकालना है, संख्या किसकी ज्ञात करना है हमको, तो संख्या का 58% ज्ञात करना है, 58% ज्ञात करना है हमको, ठीक है। 58 को हम यहाँ रख देंगे, है ना, पूछे क्या हमको 58%। आगे बात समझ में, अब देखिएगा यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पॉइंट के बाद अगर एक अंक होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है तो पॉइंट के बाद क्या होगा, एक ही अंक होगा। कहने का मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है ना। अब 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। चलिएगा अब हम निकाल लेते हैं इनका डिजिट सम, ठीक है। डिजिट सम निकालेंगे, क्या होगा हमारे पास 3 2 5 5 4 9 कट, है ना, कितना निकल कर बचा हमारे पास यहाँ पर 6, है ना। इसकी तो कुछ भी नहीं होगा इसका, है ना, इसका कुछ भी नहीं होगा, है ना। सी ऑप्शन देखेंगे क्या होगा, 5 और 2 और 2 4 और 5 कितने होंगे 9 कट, क्या बचा हमारे पास 4, है ना। हमको 9 नहीं लेना है भाई सब, है ना, जहां पर 9 बन जाता है हमको काट देना है, ठीक है। अब देखिएगा 5 और 3 कितने होंगे हमारे पास 8, है ना, 8 और 2 10, 10 और 2 12, है ना, 12 के कितने होंगे हमारे पास 3। आगे बात समझ में, अब देखिएगा क्या करना है हमको, इसका डिजिट सम निकालेंगे हम, कितना होगा 5 4 9 कट, कितना बचा हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक है। 3 इंटू 5 और 8 का क्या निकल कर आएगा हमारे पास 8 5 13, है ना, 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे क्या होगा हमारे पास 4, है ना। कहने का मतलब है कि 12, है ना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास 3। तो देखिएगा कि 3 कौन से ऑप्शंस में है, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या है 3 है, ठीक है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, अगर उनको डायरेक्टली आंसर निकालना होता है तो क्या करते हैं 8 चुके 32, है ना,
क्या करते हैं, 8 चौके 32, क्या आएगा इकाई अंक 2, ठीक है। 0 है, क्या है 0 है, दशमलव लगाएंगे, कहने का मतलब है पीछे से 2 कितने में आ रहा है 2.2, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको ये तरीका कहीं पर यूज करना है, कहीं पर नहीं, इसलिए हमको गलती हो सकती है, इसलिए हम ये करेंगे, ठीक है। अगली बात सामने, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे सभी। अगर अच्छी लग रही है ना वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत मेहनत करती है, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत अच्छा है और काफी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम से कम मैं क्वेश्चंस के 3 तरीके बताऊंगी आप लोगों को करने की, है ना। आप लोगों को जो अच्छा लगता है ना वो करिए आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि एक संख्या है हमारे पास, एक संख्या स्वयं के 25%, ठीक है। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, 25% के 60 से 25% से 60 अधिक है, स्वयं के 25% से 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो हमको क्या करना है भाई सब, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए। आगे भी समझ में, ए ऑप्शन से हमारे पास 45, बी ऑप्शन से 75, सी ऑप्शन से 80, है ना, और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास 65। चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को 2 से 3 टिप्स बताने वाली उसकी, है ना। देखिएगा, एक संख्या है स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या है स्वयं के, कहने का मतलब है कि स्वयं एक्चुअल में कितना होता है 100% होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 100x, ठीक है। अब अगर हम स्वयं के 25% से माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है 60 मिलता है ना। 60 अधिक संख्या ज्ञात करनी है हमको, है ना। अधिक है तो हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा 25% अगर हम माइनस करते हैं 25x तो हमको क्या प्राप्त होता है 60, ठीक है। आगे बात समझ में चलिएगा। अब कितना बचा हमारे पास भाई साहब, यहाँ पर 75x, है ना। 75x बराबर कितना होगा हमारे पास, 60 के बराबर है 75, है ना। अब हम काट देंगे यहाँ पर 15 से, ठीक है। 15 चुके 60 और 15 पंजे 75, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, तो x बराबर से 4/5। आगे बात सुनने, अब हमको बोला था कि संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर्स, है ना। संख्या ज्ञात करना है भाई सब हमको। तो क्या है वो संख्या, हमने क्या ले रखी थी 100। हमने सबसे पहले संख्या क्या रखी थी 100, है ना। क्या करेंगे 100 इंटू 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए हमने एक्चुअल में जो हमारी संख्या थी वो क्या ले रखी थी हमने 100, है ना। 100 गुणा क्या करेंगे हम 4/5। आगे बात समझ में, 4/5 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। देखिएगा अब किससे काटेंगे हम, 5 से, 5 दूआ 10, 20 चुके 80, 80 है क्या ऑप्शंस में, हाँ जी सी ऑप्शंस में 80 है। देखिए अब एक ऐसा नहीं करेंगे भाई साहब, इसमें कितना टाइम लगा इसमें। देखिए हमने यहाँ किया, फिर इतना इतना इतना, इतने में तो हमारा क्या होगा टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सरल तरीका बताऊंगी इसका। देखिए क्या करना है हमको, स्वयं हमारा 100% होता है ना। हमने मान लिया स्वयं क्या होता है हमारा 100x होता है, कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम 25% माइनस करते हैं 100 में तो कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 75, है ना। और क्या है 60 से अधिक है, 60/75 कर लेंगे और क्या करेंगे 100% कर देंगे, है ना। तो क्या है देखिएगा, किससे काटेंगे हम यहाँ पर 25 से, 25 चुके 100, 25 दिया 75, ठीक है। 3 दूगा 6, कितना हुआ 20 चुके 80, आ गया आंसर। तो ऐसी टिप्स करना है हमको जो कि हमारा एक लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं करना है। अगर आप लोगों को ये भी अच्छी लग रही है ना तो आप लोग इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये टिप्स हमारी जो ऐसी है कि हमको एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में चलिएगा। अगला क्वेश्चन,
क्या होने वाला है अगले क्वेश्चंस, नोट करते चलेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कहीं से कहीं तक। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 60 का 15% के 45% के बराबर होगा, के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है 40, बी ऑप्शन से 180 और सी ऑप्शन क्या दे रखा है 20 और डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 30। ठीक है, देखिए बोला क्या कि 60 का 15% x के 45% के बराबर है ना। देखिएगा हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर जो संख्या है उसका मान निकालना है। ठीक है, देखिएगा कि x का मान क्या होगा भाई सर, 60 का 15%, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15% बराबर x के 45%, x के 45% फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 45%, आगे दशमलव में काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम काट देंगे, 15% से परसेंट काट देंगे तो क्या होगा 15 3 43, है ना, और इस 3 से इस 60 को हम काट देंगे कितने बार में 20 बार में। ठीक है, 3 एकम 3 दूआ 6 और 0 का 0। ठीक है, 20, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ही लाइन का आंसर था हमारा। हमको क्या करना था कि जो 60 का 15% बोला है तो मल्टीप्लाई करना है हमको, है ना, 15% और बराबर x के 45% के बराबर है, x के 45% के बराबर है। ठीक है, तो क्या करना था 15 3 45, है ना, 15 एकम 15, 15 3 45 और 3 दुआ 6 और 0 के 0, तो क्या है हमारा आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से क्या होने वाला है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग है ना क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो फिर से देख लेंगे एक बार, है ना, पर जरूर से जरूर देख कर ही एग्जाम्स देने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो योग है हमारा वो कितना होता है 360 के 20% के बराबर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 40, बी ऑप्शन से 60 और डी ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है हमारे पास 50, डी ऑप्शन से 45। आगे बात समझ में, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग कितना हो 360 के 20% के बराबर हो। अब देखिए मैं आप लोगों को बेसिक से बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी डिजिटल सम से। ठीक है, देखिए क्या करना है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए, हम मान लेते हैं x जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग कितना हो उसका, कितना हो 360 के 20% के बराबर, 360 के 20% के बराबर। ठीक है, 20% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं परसेंट हटाती हूँ या यहाँ पर भी परसेंट हटाती हूँ तो हमारा बटे में क्या आ जाता है 100, है ना। अगर मैं परसेंट हटा देती हूँ यहाँ से तो क्या आएगा हमारे पास बटे में 100। आगे का समझ में देखिएगा, अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, है ना, क्या करेंगे 5 दूगा 10, 5 3 15। ठीक है, 2 12, 2 18। ठीक है, कितना हुआ 9 3 27 प्लस x
बराबर कितना आया हमारे पास, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 36 दूना 72, 72 है ना। अब देखिएगा x बराबर क्या निकल कर आया हमारे पास 72 और 27 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 45, जो कि हमारा डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। हमको ऐसा नहीं करना है भाई, सब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए हमको किससे करना है, मैंने आप लोगों को बताया था डिजिटल सम से। ठीक है, देखिएगा मिटा देती हूँ यहाँ पर, किससे करना है हमको, डिजिटल सम से करना है। क्या करेंगे 180 इंटू 15% है ना, प्लस x बराबर 360 इंटू क्या आएगा हमारे पास 20%। ठीक है, आगे बात समझ में, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यू कितना हो 360 के 20% के बराबर। आगे बात समझ में, देखिए डिजिटल सम देखते हैं हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखिएगा यहाँ से हमारे पास निकल कर आता है 4, यहाँ से निकल कर आता है 6 और यहाँ से 5, यहाँ से कितना निकल कर आएगा 9। ठीक है, देखिए अगर हम 8 और 1 कितना होगा हमारे पास 9, अगर किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 9 ही आता है। ठीक है, तो इस 9 में से हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इस ए ऑप्शन को उठा लेते हैं। ठीक है, अगर 9 में से क्या है 9 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना होता है 9 ही आता है ना। अगली बात समझ में, कितना आता है 9 ही आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे हम 9 प्लस एक्स बराबर कितना 9। अब x के स्थान पर हमको क्या लेना है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन सबको रख के देख लेंगे। ठीक है, क्या आना चाहिए हमारे पास 9। ठीक है, देखिएगा अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं 4 रख के देखेंगे तो कितना होगा हमारे पास 9 और 4 कितने होंगे हमारे पास 13। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा डिजिटल सम 4 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा बी ऑप्शंस की बात करते हैं, हम 6 रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास 15। ठीक है, जो कि हमारा डिजिटल अंक कितना होगा 6 होगा, है ना, जो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। देखिए 9 और 6 कितना होगा 15, है ना, 5 और 1 6। ठीक है, नहीं होगा। अब देखिएगा हमको क्या लाना है 9, है ना। देखिए अब बात करते हैं हम सी ऑप्शंस की, 5 रख के देखते हैं हम तो क्या होगा हमारे पास 9 और 5 14। ठीक है, 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा हम डी ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हम 9 रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास 9 और 9 18। ठीक है, 8 और 1 9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो हमको डिजिटल सम से करना है ना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, है ना। ठीक है, तो हमारा पार्ट नंबर 4 हम यहीं पर विराम देते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है तो जबरदस्त तरीके से लाइक करेंगे और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। बाय।